इन तस्वीरों में हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से हावड़ा से हिंसा की जो चिंगारी भड़की वो बंगाल के अलग अलग जगहों पर फैलने लगी। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर दी। सवाल ये कि पहला पत्थर किसने चलाया था। तस्वीरों में घरों पर पथराव करते लोग आपको साफ नजर आ रहे हैं कि किस तरह से घरों पर लोग जानबूझकर पथराव कर रहे हैं। लाल घेरे में आपको लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ एक बार फिर बंगाल की पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठते हैं कि हंगामा होने के बावजूद भी आपने क्या इंटेल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए आपने नहीं एहतियात बरते थे। आसनसोल से आई तस्वीरें साफ बता रही हैं कि पहले पत्थर किसने चलाए। बीते 2 दिनों में देश के अलग अलग शहरों में जो हिंसा फैली है वो अपने आप में सवाल उठा रही है कि पहला पत्थर किसने चलाया। हर दंगा वाली स्पॉट की एक एक तस्वीर आप देखिए, जवाब खुद ब खुद मिलेगा। जिसके पेट में दुखता है वही धमाल करेगा। नमाज का टाइम था, हमारे सब बच्चे मस्जिद में थे, यहाँ कोई था ही नहीं, सिर्फ लेडीज बच्चे थे। का डीजे पे उधर से आग का मतलब तेल भर के बोतल में उछला के हम लोग का डीजे पे मारा। मेरे को घर में लगा पत्थर। पूरा मुस्लिम लोग बहुत सारा ईटा जुगाड़ के पहले से रखा था। देश के 6 अलग अलग शहर, लेकिन तस्वीरें भगवा रंग से सराबोर। राम भक्तों का टोला निकला, डीजे पर भजन बज रहे थे, लेकिन अचानक ही पत्थर चलने लगे। कहीं मंदिर के सामने बमबाजी हो गई, कहीं रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भयंकर पत्थरबाजी हो गई, तो कहीं पत्थरबाजी के साथ साथ आगजनी हो गई। महाराष्ट्र के संभाजी नगर हो या जलगांव, गुजरात का बड़ोदरा हो या फिर बंगाल का हावड़ा, इन सभी शहरों में माहौल तनावपूर्ण हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां एक दिन पहले शांति थी, वहां अचानक इतना बवाल कैसे भड़क गया। सवाल ये कि जहां जहां हिंसा हुई वहां पहला पत्थर किसने चलाया। आपको एक एक करके हर उस शहर की तस्वीर दिखाएंगे जहां दंगा भड़का, और तस्वीरें खुद गवाही दें। बड़ोदरा में बड़ा बवाल, किसने चलाया पहला पत्थर। बड़ोदरा में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन जैसे ही ये शोभा यात्रा फतेहपुरा इलाके में पहुंची, अचानक ही पूरा माहौल बिगड़ गया। आसमान से पत्थरों की बरसात होने लगी। अब पहला पत्थर कहां से चला, ये तस्वीरों को देखकर समझने की कोशिश कीजिए। मेन रोड पर शोभा यात्रा में शामिल लोग, इस एक गली से पत्थरों की बरसात हो रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कि शोभा यात्रा में शामिल लोग भी उल्टा पत्थर चला रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन तभी अचानक कैमरा मुड़ता है और मस्जिद की छत पर खड़ा एक शख्स पत्थर मारता दिखता है। न्यूज नेशन रिपोर्टर गौतम जोशी इसी चौराहे पर पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि आखिर हिंसा की शुरुआत हुई कहां कि ये वही गली है जहां पर से पथराव शुरू हुआ था। इसका एक वीडियो भी अभी वायरल हुआ है। इसके अलावा सामने की ओर मस्जिद है और मस्जिद में से कुछ लोग पत्थरबाजी करते हुए नज़र आए हैं। सामने की ओर जो आपको छत दिख रही है वही सी एक आदमी जो है वो पत्थरबाजी करता हुआ नज़र आया है। पुजारी है, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है बगल में, वहाँ पर पुजारी जी भी है, वो यहाँ पर कल मौजूद थे। सवारी यहाँ आने लगी तो एकाएक पत्थर शुरू हो गए आने। पत्थर शुरू हो, धमाल शुरू हो गई। किन लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया? अभी यार आप एक बात समझो कि मेरे घर पे प्रसंग है, मैं बारात लेकर निकलता हूँ तो मैं तो धमाल करूँगा नहीं। जिसके पेट में दुखता है वही धमाल करेगा। इस चौराहे पर साथ में बने मंदिर और मस्जिद को सामाजिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता था, लेकिन चंद उपद्रवियों की वजह से आज यहाँ 2 समाज एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। वो तो कौन हुआ, गलियों में से कौन मारा, पत्थर मारा, कौन करे। मुस्लिम बहुल इलाका है। हाँ तो वही लोग हुए ना, अपने गुजराती के पास रेली में कहाँ से पत्थर हुए, लकड़ी भी नहीं हुए तो क्या करे। वो लोग नहीं पत्थर मारा करा है 3 गलियों में से। नमाज का टाइम था, हमारे सब बच्चे मस्जिद में थे, यहाँ कोई था ही नहीं, सिर्फ लेडीज बच्चे थे। उल्टा हम भी खड़े ही थे, सब देख रहे थे कि भाई निकल रहे लोग रैली। एकदम से इन्होंने 2 बच्चों को, टोपी वाले लड़के आए, नमाज छुट्टी तो उनकी टोपी उतारी, उनको पुलिस को हमको विश्वास ही नहीं था के, पर इन लोग हथियार पत्थर मारा सब लेके आए थे। तो किसने शुरुआत की? वो लड़का ना जो अंदर से गली में से टोपी ओढ़ के निकला तो बोले आप मियाँ आयो, मियाँ आयो, इन्हें मारो।
मेरे को घर में लगा पत्थर। नया मेरी लड़के की गाड़ी थी, वो गाड़ी के भी सब टुकड़े टुकड़े कर डाले। देखो वो गाड़ी वहाँ रखी है परखे सब। बड़ोदरा में शोभा यात्रा पर 2 जगहों पर हमला हुआ, लेकिन यहाँ पहला पत्थर किसने चलाया, इसे लेकर भी 2-2 दावे हैं। आमने सामने खड़े 2 समुदाय एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। झुलसा संभाजीनगर, चिंगारी किसने भड़काई? महाराष्ट्र के संभाजीनगर की इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें बुधवार देर रात की है। रामनवमी के जश्न की तैयारी चल रही थी, लेकिन देर रात मंदिर के सामने भीड़ जमा होने लगी। ये 2 गुटों की भिड़ंत नहीं थी, बल्कि ये हमला लग रहा था। तस्वीरों को देखिए, चेहरे पर नकाब बांधकर आए लोग पुलिस की वैन में तोड़फोड़ करने लगे। वहीं भगवा रंग के गेट को गिराने पर भीड़ आमादा हो गई। ऐसा लग रहा था कि लाठी डंडे और पत्थर से लैस ये भीड़ सब कुछ तहस नहस करने की मंशा से आई। सामने आई तस्वीर इन दंगाइयों की पहचान बयां कर रही थी। दो दिन से हावड़ा में टेंशन, किसने चलाया पहला पत्थर? पश्चिम बंगाल का हावड़ा तो बीते 2 दिनों से दंगे का दंश झेल रहा है। हावड़ा के शिवपुरी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान जमकर पथराव हुआ। माहौल इतना बिगड़ गया कि आगजनी हो गई। लेकिन यहाँ भी सवाल यही, इस चिंगारी को किसने भड़काया? इन तस्वीरों को शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि हावड़ा में जिस वक्त शोभा यात्रा निकल रही थी, उस वक्त छत पर कई लोग जमा हो गए और शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने लगे। ये लोग ईटा उठा छत का ऊपर से इतना बहुत सारा पत्थर उठा के हम लोग को मारा गया। पूरा भगदड़ हो गया, बहुत सारा मारा। मुस्लिम लोग बहुत सारा ईटा जुगाड़ के पहले से रखा था, उधर से फिर वो लोग चला के हम लोग को मार रहा है। ऊपर से हम लोग का डीजे पे उधर से आग का मतलब तेल भर के बोतल में उछला के हम लोग का डीजे पे मारा। डीजे का पास सब उधर से पूरा झेल हो गया, उधर से झेल पूरा बढ़ने लगा। उधर से हुआ होते हम लोग, मेरा सर फटा। हम लोग अब उसका बाद भी उधर का आदमी लोग बोल रहा है मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, ऐसे धमकी दे रहे हम लोग को। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शोभा यात्रा को टारगेट करने का प्लान, क्या यहाँ धार्मिक बलवा भड़काने की साजिश थी? रामनवमी पर हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती है, इस साल भी निकाली गई। कई शहरों में धूमधाम से राम भक्तों ने जुलूस निकाला, श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। कई जगहों पर तो हिंदुओं के इस त्योहार में मुसलमान भाइयों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन चंद शहरों में कुछ उपद्रवियों ने इसे निशाना बना दिया। ऐसे में ये सोचने वाली बात है, आखिर क्यों? न्यूज़ नेशन।